ठीक है। चलिए, हमने पिछले कुछ क्लासेस में आपको सिखाया था कि एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन कैसा भी होगा तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करना है ना। यही बोला था ना, कैसा भी क्वेश्चन होगा तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करना है। पहला कौन सा है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिससे हमें क्या मिलेगा? रिएक्शन निकलेगा। सेकेंड वन में क्या होगा? इक्वेशन बनानी है। हाँ, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर्म करना है। थर्ड में क्या बोला? इंजीनियरिंग ग्राफ थ्योरी लगाओ, मैथ्स में ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी मतलब ये ग्राफ का कंसेप्ट था ना, वो लगाना है। 11th में जो हम लोग पढ़े थे मैथ्स में, कैसे कर्व कैसा बनेगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसा होगा, ये सारे। तो हमने एक में आपको बता दिया था कि भाई कैसे हम रिएक्शन लगाएंगे, कैसे मैकेनिक्स लगाएंगे। इसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बना के ऑलरेडी रख दिया है यूट्यूब पे, ठीक है। और बाकी आपको समझाया भी है पिछले क्लास में। कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, और वो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए। मैं एक दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा उसका। उसमें मैंने डिफरेंट क्वेश्चन के रिएक्शन निकाले हैं। हिपलर के बुक के, आर से हिपलर का जो बुक्स है उसके बुक से कुछ एग्जाम्पल मैंने उसमें सॉल्व किए हैं, और सिंपल मेथड से। चलिए, तो हम लोग उस दिन देख रहे थे कि कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड बाय पॉइंट लोड, ये देख रहे थे। जी सर। तो हम एक ये कैंटिलीवर बीम बना लिए इसे, और आपको यहाँ पे एक लोड लगा दिया 20 किलोमीटर। चलो, ठीक है। और लेंथ है इसका 5 मीटर। अब इसमें आप बताओ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना है? पहले हम स्टेप से चलेंगे, स्टेप वाइज, और फिर इसको मैं बार बार इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन आता है। इस बार भी गेट में क्वेश्चन था, और इस बार जो क्वेश्चन था एक टोम का सेम टू सेम मेरे नोट्स पे क्वेश्चन था, नंबर भी सेम है। वो पेपर 1 में था शायद, वो मैं दिखाऊंगा आपको। और आदित्य को मैं क्वेश्चन 1-1.5 साल पहले करा चुका था, सेम क्वेश्चन वही आया था सिविल के गेट में सेम, ठीक है। तो चलो इसको हम देखते हैं कैसे किया जाए। मैं क्या बोला पहले, यहाँ पे रिएक्शन देखो निकालना है आपको, ठीक है। अगर प्रोसीजर से चलोगे तो रिएक्शन निकालने आना चाहिए। भाई फर्स्ट स्टेप में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगेगा, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मैंने जुगाड़ बता चुका है कि जितना फोर्स इधर नीचे से लगेगा उतना फोर्स का रिएक्शन बन के इधर लगेगा। ये इंट बी है, ये इंट ए है मान, और यहाँ पे कितना लगेगा? आर ए, तो आर बी 20 किलो न्यूटन ऊपर जा रहा है, ये लगेगा। क्लियर? अब आ जाओ, यहाँ क्या करेंगे देखो। आपको मैंने बोला कि मैकेनिक्स से आपको निकल गया आर बी इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। अब सेकेंड स्टेप में शेयर फोर्स, और देखो एक ही रिएक्शन लगेगा, एक ही जगह फिक्स है। आर एक्स होगा नहीं क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो मैं आर एक्स लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ एक, पहले क्या चाहिए हमें? शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाना है, ठीक है। कैसे बनाए इक्वेशन? इक्वेशन बनाने का सिंपल तरीका,
यहाँ पे मैं बोलूँगा आप आके बैठ जाओ ऐसे करके, और जहाँ बैठे हो वो सेक्शन को एक्स ले लो। क्या लोगे? एक्स। एक्स, ये एक्स एक्स सेक्शन है, और यहाँ से इस साइड लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका एक्स है। क्लियर? जिस साइड लोड होगा उस साइड देखना है सर। हाँ, लेफ्ट साइड देख लो, राइट भी देख सकते हो। बताऊंगा राइट में देखने से क्या होगा, एक थोड़ा सा प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होगा, और कुछ नहीं। आप इतना मत देखो, एक ही मेथड सीखो। आपको टीचर तो बनना नहीं है, आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो आप इधर लेफ्ट साइड ही देखो, इधर ही देखो, लेफ्ट हैंड के साइड ऐसे बैठ के इस तरफ ऐसे देखना है आपको, ठीक है। जब इस तरफ देखोगे, इधर क्या मिला, और शेयर फोर्स को मैं क्या बोला, वी एक्स से डिनोट करना है, वी एक्स से डिनोट करना है। इधर क्या दिखा, मतलब कितना वर्टिकल लोड दिखा, जो लोड वर्टिकल वाई डायरेक्शन में लग रहा है वो दिखा 20। लेकिन किधर, अब प्लस या माइनस, नीचे आएगा ये माइनस होगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा लेफ्ट हैंड सेक्शन में। समझ गए? ये ऐसा कब होगा, लेफ्ट हैंड में। अगर इधर मैं देखूंगा तो ये बदल जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन आपको उधर देखना ही नहीं है, आप यही फॉर्मेट को फॉलो करो। इधर 20 देख लो, 20 -20 किलो न्यूटन। और कुछ दिखा? नहीं दिखेगा। ये वी एक्स का इक्वेशन बन के आ गया -20, ये इक्वेशन बन। अब ये x डिस्टेंस पे Vx का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अगर आपका मन करे, यहाँ पर देखो, अब Vx का बेंडिंग मोमेंट बनाना है, सॉरी शेयर फोर्स बनाना है। ये एक्सिस आपका हो गया Vx, और यहाँ पे इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है, 0, और इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, इस यहाँ पे 0, इधर बढ़ते जाएगा, ये यहाँ आके x इक्वल टू कितना होगा, 5 हो जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया 5 क्यों होगा? यहाँ से x 0 है इधर, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है ना, इधर x 0 है इधर। यहाँ से इधर बढ़ते जाओगे तो कुछ लेंथ मिलेगा आपको, लेंथ मिलता गया। पूछूंगा यहाँ तक आगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए आप, यहाँ से चल के यहाँ तक 5 मीटर, और यहाँ x 0 था, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ x 0 और यहाँ पे x है 5। अब मैं पूछूंगा कि इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखो, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे, तो Vx चाहिए, एक मिनट, Vx चाहिए आपको कहाँ, एट ए। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 0। मैं पूछूंगा कि ये Vx वाले इक्वेशन में x 0 रखोगे, क्या Vx चेंज होगा? नहीं सर, x तो है ही नहीं, x है नहीं, ये चेंज होगा नहीं। यहाँ पे सीधा आप मान लो कि ये -20 है ना, तो ये 0 लाइन ये है, ये 0 का लाइन, इधर गया तो प्लस, अब माइनस में आया तो इधर उतर जाओ नीचे, है ना, माइनस कितना 20, इधर से आ जाओ, ऐसे ऐसे आ जाओ। माना कि यहाँ तक का हाइट है 20 माइनस। अब मैं बोलूंगा कि भाई बताओ Vx का वैल्यू एट x इक्वल टू, यहाँ पे B पॉइंट पे आ जाओ, एट B, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, 5 मीटर। इस इक्वेशन में फिर आओ, Vx का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो Vx के इक्वेशन में आओ। अब पूछूंगा बताओ भी, यहाँ पे ये 5 मीटर रखूंगा, तो क्या ये वैल्यू चेंज होगा? फिर भी नहीं चेंज होगा। ये 20 x है नहीं तो चेंज नहीं होगा, मतलब ये यहाँ पर भी ये कितना आएगा, 20 ही रहेगा। सर माइनस शो करना है इसमें? हाँ, -20 नहीं आएगा, x ये रखो -5, ये तो इसमें तो है ही नहीं, -20 है ना, तो -20 नीचे दिख रहा है ना। आप नीचे की डायरेक्शन में लिख दो, इधर लिख दो 0, तो इधर आप -20 लिख दो, ठीक है। यहाँ भी -20 लिख दो। अब देखो इसको, ये लाइन से ये लाइन को मिलाने का लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट, कांस्टेंट लाइन ऐसे चलता है। बोलो क्यों? ये Vx का मतलब क्या है, Vx का मतलब y,
तो y इक्वल टू कितना बोल रहा है, -c। आपको याद होगा ये कोऑर्डिनेट पे y इक्वल टू +c जो होता है ऐसे जाता है, y इक्वल टू -c जो होगा ये ओरिजिन से नीचे ऐसे लग जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन मिल गया कांस्टेंट का ग्राफ। ये 11th 12th में हमने पढ़ा रखा, तो आप लोग पढ़े होंगे। और इसको ऐसे ऐसे कर दो, और ये निगेटिव है, याद रहे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे ये स्ट्रेट किस लिए आया था, ये जो हमने स्ट्रेट बना दिया ऐसे? ये 2 पॉइंट स्ट्रेट में क्यों मिलाया है ना, देखो आपको Vx इक्वल टू कितना आया था, -20। Vx जो है किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, और y एक्सिस इक्वल टू कितना है, -c। c मतलब कांस्टेंट है 20, कांस्टेंट है 20, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। y का वैल्यू कोई कांस्टेंट, मतलब ये 1 आएगा तो यहाँ आएगा, 2 आएगा तो यहाँ आएगा, 3 आएगा तो यहाँ आएगा। तो ऐसे ही 20 आया, 20 यहाँ आएगा प्लस में, माइनस में आओगे तो इधर उतर जाओ, -20। ये c, y इक्वल टू c का लाइन ऐसा होता है, y इक्वल टू -c है। ये इस पॉइंट, ये ग्राफ ये बताता है। और ये जो है लाइन y इक्वल टू +c का ग्राफ है ऐसा। y का ही है ना, x का थोड़ा है वो, y का है। अगर x इक्वल टू आता तो हम ऐसे ड्रॉ करते थे बचपन में, वो है जी, और कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को? अब चलिए, ये तो सिंपल है, जस्ट एक, तो इसको मैं इरेज कर दूँ पहले, फिर बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हम बना लें। कैसा भी क्वेश्चन हो, अप्रोच यही लगाना है, याद रहे। मैं कोशिश करूंगा कि सारे टाइप का क्वेश्चन इस बार मैं ही कवर करा दूंगा, आपको एक्स्ट्रा आपको वर्क करने की जरूरत ना पड़े, बस जितना कराऊं उतना खोपड़ी में बैठा लेना, ठीक है। चलिए, अब हमें चाहिए mx, तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाना है। बेंडिंग मोमेंट को डिनोट करेंगे mx। mx इक्वल टू, देखो यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे बैठे हो, लोड कौन सा दिखा, 20, यहाँ पे लिखना है 20। और मोमेंट का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर बैठे हो और इसके परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस टोटल x है। ये जो बैठे हो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, इधर ये x मल्टीप्लाई। अब बोलोगे ये प्लस या माइनस, इसका प्लस माइनस मैकेनिक्स से नहीं मिलाना है, इसका प्लस माइनस डिफाइंड करता है ये, सैगिंग हुआ तो प्लस, फॉगिंग हुआ तो माइनस। ये बीम में यहाँ बैठे हो और इधर रोड ऐसे दबाओगे तो ये बीम ऐसा होने की कोशिश करेगा, ऐसा मतलब ऐसा होने की कोशिश करेगा। यहाँ बैठे हो, बीम को ऐसे दबा दो, ये देखो ऐसे दबा के दिखाता हूँ, ये आपका बीम है, यहाँ बैठे हो और इधर से इसे दबाओगे तो ये कैसा बन गया, कौन सा गिंग, फॉगिंग हुआ जी सर। फॉगिंग हो गया तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव। सैगिंग आता है तो पॉजिटिव, मैंने साइन कन्वेंशन बता रखा है। ये निगेटिव हॉगिंग आया बीम में, ये हो गया माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल आ गया और आपका ये mx का इक्वेशन बन गया। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं पूछूंगा कि भाई हमें mx चाहिए कहाँ पे, एट पॉइंट A। तो x का वैल्यू a पे कितना है, 0। तो अब mx एट a इक्वल टू कितना आएगा, -20 इंटू एक्स का वैल्यू 0 हो गया 0। अब मैं पूछूंगा mx एट पॉइंट B, तो x इक्वल टू B पे कितना है, 5। mx एट B इक्वल टू आ जाएगा -20 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा, -100 किलो न्यूटन मीटर। तो कोई दिक्कत? अब ये दोनों वैल्यू को A पे 0 मार्क कर लेंगे और B पे -100 मार्क करेंगे। कैसे?
एक मिनट, इधर दिख तो रहा है ना, देख थोड़ा। नहीं दिखेगा, रुक जाओ, इसका इधर ही दिख रहा फिर है। आपकी वीडियो आ जाएगी। हाँ वीडियो आ जाएगा, करेक्ट। देखो ये हमारा बीम था, यहाँ कितना न्यूटन लोड लग रहा है? 20। 20 किलो न्यूटन। ये लेंथ कितना है यहाँ से? 5। 5 मीटर। शेयर फोर्स का ये 0 था, ये कितना था यहाँ पे? ये -20। -20। इधर -20 उतार के वही डायग्राम यहाँ पे मैं फिर से बना दिया हूँ, ठीक है। ये -20 है, ये Vx का लाइन है, याद रहे। अब हमें चाहिए Mx, तो Mx का लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो। Mx मतलब बेंडिंग मोमेंट, ऐसे ये 0 0 है, यहाँ पे x = 0, यहाँ पे x = 5। अब ये जो एक्सिस है ये वाला, ये है mx का एक्सिस, ठीक है। y = mx है, y एक्सिस पे आपका mx है। अब यहाँ मार्क करो, A पॉइंट पे मोमेंट कितना? 0 0। B पॉइंट पे मोमेंट कितना? तो इधर वाला प्लस, नीचे आएगा तो माइनस, तो मैं नीचे आ जाओ, यहाँ पे -100 किलो न्यूटन मार्क कर लो, 100 किलो न्यूटन मीटर, ओके। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट को कैसे मिलाया जाए, ये लाइन कैसा बनेगा, ये आइडिया हमें mx का लाइन है ना, mx का ग्राफ है, तो mx का इक्वेशन ही बोल देगा कि मैं कैसे मीट करूंगा। ये क्या बोलेगा? y = -mx है, ऐसा बोलेगा। m का मतलब 20, मतलब m का मतलब यहाँ पे -20 है और x है, -20 × x। y = -mx का ग्राफ मैंने बोला था, ये लाइन ऐसा है कि ये ऐसे जाता है। y = +x का ग्राफ ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ऐसे भी जा सकता है ऊपर, ठीक है। y = आपका -mx आ गया। ये लाइन ऐसे, जैसे ये नीचे की तरफ ऐसे मैच कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, लेकिन नीचे से ऐसे मैच करा देना है इसको, स्ट्रेट करके स्केल करके, ठीक है। ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट है। अब बोलोगे सर एक लोड था तो आपने फटाफट कर दिया, 2 लोड, हाँ 2 लोड आ गया तो क्या है ना। चलो दूसरा लोड में भी पॉइंट का पहले ही देखेंगे, ठीक। ये लो, ये ले लिया 10 किलो न्यूटन, ये ले लिया मान लो 5 किलो न्यूटन। यहाँ पे यहाँ का जो डिस्टेंस है ये है 5 मीटर और ये भी है 5 मीटर, टोटल 10 मीटर है, क्लियर। ये कैंटिलीवर बीम है। इस पॉइंट का नाम ए दे दो, इसका बी दे दो, इसका सी दे दो, ठीक। और जितना लोडिंग है उतना लाइन नीचे खींच लो आराम आराम से, बिना कोई टेंशन लिए। अब आ जाओ, पहला काम हमारा क्या था? मैकेनिक्स। वो क्या बोलता है इसका जुगाड़? जितना फोर्स नीचे की तरफ लगेगा उतना रिएक्शन एट सी डेवलप हो जाएगा। 15 होगा फिर। हाँ, तो RC = ये देखो, ये तो नीचे आ रहा है 10 और 5 15, तो RC जितना वो नीचे टोटल आ रहा है वो RC बन जाएगा 10 + 5 = 15। बोलो कैसे बनेगा? तो सिग्मा FY 0 कर दो, तो RC है ऊपर प्लस, ये है -10, ये है -5 = 0। जब ये काम करोगे तो RC = आ जाएगा 15 किलो न्यूटन। समझ में आया? RC आ गया 15 किलो न्यूटन। अब आ जाओ, अब बात है कि बनाना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, क्लियर। बनाए कैसे? कैसे उठाना है सर? अब देखो हमारा केस एक का नहीं है, 2 लोड का केस है। 2 लोड का केस है, मतलब क्या? अलग अलग कंडीशन। यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, A पे
बी पे x का वैल्यू 5 है और सी पे x का वैल्यू कितना होगा? 10 मीटर होगा। तो भाई ऐसा करते हैं, जब 0 से 5 मीटर आया तो ये लोड दिखेगा, है ना? 0 से 5 मीटर के बीच में आप कहीं भी बैठ जाओगे तो एक ही लोड दिखेगा इधर लेफ्ट साइड में। ऐसे मान लो बैठ इधर बैठ गए तो एक इधर ऐसे गर्दन करके बैठोगे तो एक ही लोड दिखेगा। और जब वही आप यहाँ से हट जाओगे, यहाँ बैठोगे, यहाँ आके बैठ के इधर देखोगे तो 2 लोड दिखेगा। ये सारा कमाल लेंथ का है, समझ गए? हम हाँ बोलिए। लोड का भी है ना सर, लोड कैसे लग रहा है? अरे लोड तो एक्स डिस्टेंस पे बढ़ने पे दिख रहा है ना। अब मैं यहीं बैठना है तो इधर थोड़ा 2 लोड दिखेगा। यहाँ बैठे एक्स के चेंज कर दोगे, यहाँ से उठ के यहाँ आ गए, मतलब ये 5 से 10 के बीच में बैठोगे तभी इधर 2 लोड दिखेगा। अब इस केस में हम 2 केस डेवलप करेंगे, ठीक है? 2 केस इधर लिख दो। एक केस में लेंगे 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 5। क्यों? a टू b तक, a टू b। हाँ, अरे भाई ये बोल रहा है कि x का वैल्यू जो है अभी 0 से 5 के बीच में है। 0 से यहाँ x का वैल्यू क्या है? 0। इधर बढ़ते जाओगे, यहाँ आके रुकोगे तो ये 5 मीटर है तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया, मैं लिखा हूँ देखो। और यहाँ ये x का वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ और बढ़ जाओगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 10। भाई ये a से b में x का वैल्यू 0 से 5 है। अब b टू c में ये जो है 5 है, x का वैल्यू, पहला वैल्यू 5 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 10। ऐसे ना समझ में आए तो लिख देना 5 टू 10 मीटर। यहाँ भी 0 टू 5 मीटर के बीच में है ये यही बता रहा है कि अभी जो आप बैठे हो ये 0 से 5 के बीच में बैठे हो, ठीक है? 2 केस डेवलप हुआ, 2 केस हुआ, 2 को अलग अलग देखेंगे। पहले यहाँ बैठ गए 0 से 5 के बीच में और ऐसे गर्दन करके देखा तो Vx इक्वल टू क्या दिखा? कहाँ पे? पहले उधर एक लोड दिखेगा 10 वाला। यहाँ पे बैठ गए, ये सेक्शन अभी है आपका x। यहाँ से ऐसे गर्दन किया, क्या दिखा? माइनस, ये दिखा 10 किलो न्यूटन। जो ऐसे गर्दन नीचे करके ये लोड नीचे उतर रहा है, नीचे की तरफ एरो है, नीचे गर्दन करके, है ना? तो नीचे की तरफ जब दिखाएगा तो Vx आ जाएगा -10 किलो न्यूटन। नीचे बना माइनस, ये मैं बोल चुका हूँ। और कुछ दिखेगा नहीं सर। ये इक्वेशन 1 बन गया। अब चलो भाई, मैं बोलूंगा इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन ही बना लो, बीएमटी का भी इक्वेशन बना लो इसी का। ये mx कितना होगा? यहाँ बैठे हो, इधर दिखा कितना? 10 10 इंटू एक्स। माइनस क्यों होगा? जब लोड क्योंकि नीचे लग रहा है ना। अरे हाँ, लोड बीम ऐसा है, लोड नीचे लगेगा तो ये बीम ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे सैगिंग हॉगिंग चलेगा। ऐसा मत सोच लेना कि ये लोड माइनस में है नीचे वाला लोड के कारण, मिक्स मत करना। ये बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन बनेगा उसमें हम देखते हैं कि भाई ये सैगिंग है या हॉगिंग है। तो बीम ऐसा है, लोड नीचे है तो ये बन जाएगा सैगिंग, ऊपर के पीठ जैसा। समझ गए? ये बन गया mx का इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन कहां से कहां तक वैलिड है? 0 से 5 के बीच में वैलिड है। अब बोलोगे क्या 10 पे वैलिड है? नहीं, 10 पे ये वैलिड नहीं है। तो 10 के लिए क्या करें? 10 के लिए अब हम दूसरा सेक्शन पे बैठाएंगे आपको। अब दूसरा सेक्शन कहाँ बैठे? रुको 1 मिनट, इसको अब पहला का काम हो चुका है तो पहला को हम थोड़ा सा इरेज कर लें ताकि नीट एंड क्लीन दिखे आपको।
ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज आपको यूट्यूब पे डाल के भेज दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आज से ये क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो ठीक है, ये 5 किलो न्यूटन था, ये कितना था, ये भी 5 मीटर यहाँ तक का लेंथ था। अब मैं आपको यहाँ बैठा रहा हूँ, कहाँ, यहाँ, और आपको मैंने बोल चुका है जहां बैठा वो सेक्शन अब ये एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, और जहां बैठे अब ये डिस्टेंस आपका एक्स बन जाएगा। जहां बैठे थे इसको एक्स लिया था, इसका इक्वेशन हमने बना दिया। अब इधर बैठा है तो इसको एक्स लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जितना दूर इधर गर्दन करके देखोगे एक ये दिखेगा, फिर गर्दन चुका और कौन सा दिखाती है, 5 किलो न्यूटन भी नीचे गर्दन करके बैठा है, दिख रहा है, ये 2 लोड आपको दिख जाएगा यहाँ, ठीक है। तो अब इसके लिए इक्वेशन कैसे बनाया जाए, तो देखो अब इसके लिए Vx का जो इक्वेशन है, Vx मतलब कितना, जितना वर्टिकल फोर्स यहाँ पे दिख रहा है उस सबको ऐड कर देना है। -15 ये आएगा -10, एक दिखेगा -10 और दिखा -15, सॉरी -5 दिखेगा, सॉरी -5 दिखेगा, टोटल -15 होगा। हाँ, तो ये Vx आपका बन गया -15 किलो न्यूटन, एक इक्वेशन इसका बन गया। अब ये 5 से 10 मीटर के लिए वैलिड है, ठीक है, 5 to 10 मीटर के लिए। अब मैं पूछूंगा भाई mx लिखो, इसका mx, तो mx कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 लोड में आदमी कंफ्यूज होता है mx लिखने में, आप ध्यान से देखोगे तो सेम प्रोसीजर ही है, समझे। तो mx इक्वल टू यहाँ बैठे हो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है, पूछूंगा पहला लोड कितना है, पहला लोड ये 10 किलो न्यूटन, और इनटू में कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, अभी भाई अभी भी ये x है, ये यहाँ बैठे हो तो टोटल इसी को x लिया है ना, इसको x डैश ले ले सर, वो इक्वेशन सेम ही बन जाएगी। अरे कोई बात नहीं, x ही ले लो, हम बताएंगे ना दोबारा उसका। 10 इंटू, अब इसको x ले लो, एग्जाम में x डैश ले लेना कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे x डैश लिख देना, ठीक है। तो ये आप 10 इंटू x लिख दो, एक लोड का हो गया। बात ये है कि ये प्लस यहाँ होगा या माइनस होगा, यहाँ बैठे हो लोड ऐसे, यहाँ बैठे हो लोड ऐसे पड़ेगा तो ये बीम ऐसा बन जाएगा, ऐसा मतलब होगी, तो ये माइनस। अब आ जाओ, एक लोड हो गया, मैं पूछूंगा और कौन सा लोड दिख रहा है, -5 अब दिख रहा नहीं, अभी माइनस प्लस अभी नहीं डिसाइड करेंगे, अभी 5 रखो पहले, और 5 डिस्टेंस कितना है इस लोड से, जहां बैठे हो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला लाइन का, अभी ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर इतना ही है कि नहीं, देख लो जी सर। अब ये है कितना, तो देखो भाई टोटल आपका x है ना, जी सर, और आपको चाहिए इतना, और यहाँ से यहाँ का लेंथ है 5 मीटर, ये तो ऑलरेडी दिख रहा है, तो ये लेंथ कैसे निकलेगा, तो टोटल -5 कर दो, ये x -5 कर दो, ये 5 इंटू x -5 कर दो। अब बात प्लस या माइनस, तो यहाँ बैठे हो और जिस लोड का बात मैंने किया है वो नीचे की तरफ ऐसे दबा रहा है इसको, ये प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ बैठे हो ये लोड भी नीचे दबाएगा तो बीम ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा हॉगिंग। अब आ जाओ, ये बन गया हॉगिंग। अब हमने इक्वेशन बना लिया, अब हमने इक्वेशन सारा बना लिया, अब क्या चाहिए, एसएफडी बीएमडी का डायग्राम, पहले रिएक्शन निकाल लिया, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बना लिया, अब चाहिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम। तो उसके लिए पहले हम इधर आ जाएंगे, वही डायग्राम को फिर से इधर बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो।
ये कितना था 20, सर ये 10 था, 10 नहीं 5 था। 10 किलो न्यूटन, और दूसरा है 5 किलो न्यूटन। दिख रहा है ना क्लियर बोर्ड? जी सर। ये है 5 मीटर डिस्टेंस, इधर भी है 5 मीटर। यहाँ पे अच्छा आ जाओ अभी, इधर एक लाइन ले लेते हैं ताकि हम ऐसा DBMD ड्रॉ करके दिखा दें आपको। आ जाओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये सी है। देख लो ना, ये बी सी कहीं चेंज ना हो जाए भाई। हाँ सी है। ठीक। अब ये इधर 0 से x 5 तक का है, इधर 5 से 10 मीटर तक का है ना? दो केस। पहले शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का सीधा इक्वेशन जो लिखा है Vx इक्वल टू -10, ये Vx इक्वल टू -10, और बेंडिंग मोमेंट Mx का क्या इक्वेशन बना? -10 हाँ ये माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस छूट गया था, ये -10 इंटू एक्स, ये आ जाएगा -10 इंटू एक्स, ये Mx बन गया। इसका क्या है? -15 किलो न्यूटन Vx। सर पेपर में सेक्शन दिखाने पड़ेगा बना के वैसे ऐसे डैश डैश? अरे बना देना, बैठ के दिखाओगे तो और अच्छा है, नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, दिखाना तो पड़ेगा भाई। अगर एक इस पे सर बैठ के दिखाना पड़े, मतलब उसे बनाना पड़ेगा पूरा वो? आपके ऊपर है, बैठना नहीं है। वो इमोजी में समझाने के लिए बनाया आपको, ये हमारा ट्रिक है समझाने का। इमोजी नहीं बनाओ, लेकिन मन में समझ लो ऐसा ऐसा चल रहा है कैलकुलेशन। गेट में तो सिर्फ आंसर से, गेट के लिए मैं ट्रिक बता दूंगा, सीधा आ जाएगा। ये IAS मेंस के लिए है, मेंस में ऐसे लिखना पड़ता है IAS के मेंस में, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो मैं मेंस, हाँ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस में ये आता है, IAS में भी आता है, जो मैकेनिकल सिविल मेन पेपर लेता है उसको ये सब आता है, ठीक है? तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आ जाओ, हमने Mx का इक्वेशन क्या बनाया? -10x। ये Mx का इक्वेशन बड़ा -10x, और दूसरा क्या है? माइनस में 5 इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ आ जाएगा माइनस में 5 इंटू एक्स माइनस 5। ये हो गया, ये इक्वेशन हमारा बन गया दोनों साइड का। अब आ जाओ भाई, हमें क्या चाहिए पहले? Vx। सेक्शन ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये Vx है, ये 0 0 लाइन है, ठीक है? ये A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे C है। क्लियर? हमें 0 से 5 मीटर के बीच का SFD देखना पड़ेगा पहले। 0 से 5 के बीच में Vx कितना है? -10। तो Vx चाहिए एट x इक्वल टू 0। तो क्या ये x इक्वल टू 0 डालने से Vx चेंज होगा? नहीं सर। यहाँ पे कितना है? -10, तो -10 इधर उतर जाओ नीचे, और ये यहाँ से यहाँ का जो हाइट है -10 है। क्लियर? ठीक है। यहाँ एक मार्क कर लो। अब आ जाओ, यहाँ से 0 से अब x इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू 5 डालोगे, क्या चेंज हुआ? नहीं सर। तो 5 पे भी यही लाइन के पैरेलल आके एक लाइन मार्क, एक डॉट मार्क कर लो, मतलब यहाँ भी 10 ही रहेगा। अब आ जाओ, x इक्वल टू क्या है यहाँ? x इक्वल टू यहाँ पे 10 है, यहाँ पे x इक्वल टू 5 था। तो जब x इक्वल टू 10 पे आ जाओगे, तो क्या ये अब Vx का इक्वेशन कौन सा है? 5 से 10 के लिए ये है, ये 0 से 5 के लिए ये था, 0 से 5 के बीच में देख लिया। 5 से 10 के लिए ये वैलिड है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर। 5 से 10 में Vx का वैल्यू कितना है?
-15। अगर इसमें 10 रख दूं, x का वैल्यू 10 रख दूं, तो क्या ये चेंज हो जाएगा? फिर इसमें x है ही नहीं है, जितना हाँ, मर्जी x है ही नहीं, ये आ जाएगा कितना, सीधा -15 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब ये लाइन कैसा है, ये कांस्टेंट लाइन है, तो कांस्टेंट लाइन को ऐसे मिला दो, ठीक है, और इस लाइन को ऐसे ले लो और इसको ऐसे मिला के इसको क्लोज कर दो। क्योंकि देखो यहीं पे C पे x इक्वल टू यहाँ पे B पे, B तक तो था 10, लेकिन B से बढ़ना शुरू हो गया है ना, 5 से 10 के बीच में ये आ रहा है कितना, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 5 रखोगे इस सेक्शन के लिए तो भी ये 15 आएगा, तो यहाँ से फिर ये 10 था इसके लिए, लेकिन यहाँ पर -15 यहाँ और उतार दिया, और इसके लिए यहाँ देखा तो यहाँ से यहाँ तक के लिए -15 का लाइन है, तो इसको ऐसे ऐसे करके मिला दिया, और ये आपका बन गया क्या, शेयर देखो SFD। रुक जाओ, थोड़ा ऊपर इसको खींच देते हैं, इतना बड़ा बनाएंगे तो मुश्किल कर देगा ये जगह, फिर लेने में गड़बड़ी हो जाएगी। आ जाओ, इसको ऐसे मिला, तो आपको समझ में आया SFD कैसा बना। अब हमें बनाना है BMD। एक मिनट देख लूं, दिख तो रहा है आपको, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा हमें। बना लो, कोई नहीं, दिखा देते हैं, इधर भी हो जाएगा। अब दिख रहा होगा BMD। अब चाहिए तो BMD हमें चाहिए ना, तो mx का इक्वेशन 0 to 5 के लिए आ जाओ, तो mx का इक्वेशन क्या था, -10x, mx एट a चाहिए आपको, a पे mx चाहिए, तो x का वैल्यू कितना है 0, इस पॉइंट पे mx चाहिए, यहाँ का वैल्यू x का 0 है, mx वाले इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखोगे तो mx एट a इक्वल टू आएगा 0, आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे 0 मार्क कर लो। अब ये mx का इक्वेशन है इस लाइन, ठीक है, mx का है, कर ब्लैक करना थोड़ा, तब ज्यादा mx एट a, मतलब ये इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखोगे तो -10 इंटू 0 हो गया, mx हो गया कितना 0। अब मैं बोलूंगा कि mx चाहिए एट x इक्वल टू 5 मीटर पे, ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 5 रखो, तो अब mx आपका आ जाएगा एट 5 पे कितना आएगा, -10 इंटू 5 कितना आया, -50। ये -50, हाँ बोलिए सर, जैसे 5 एट x इक्वल्स टू 5 पे निकालना है, तो इक्वेशन पहली ही चलेगी, दूसरी नहीं चल सकती? अरे भाई, पहली ही चलेगी, दूसरी चलेगी, दूसरे में भी देख लेंगे, इसमें कोई बात नहीं, ये 0 से 5 के बीच के लिए वैलिड है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ वाले में 5 से 10 है, तो 5 नहीं है, 5 वाला अरे उसमें भी 5 रख के देखोगे सेम आएगा, हाँ आपको दिखा देंगे, टेंशन मत लो। तो mx इक्वल टू 5 डालोगे, आ गया -50 आया किलो न्यूटन मीटर, -50 किलो न्यूटन मीटर। अब ये -50 कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, ये b कहाँ है, b वाला लाइन ये है, b ये था a, ये है b, यहाँ पे -50 उतर जाओ नीचे, मान लो इतना हाइट -50 है, ठीक है, ये पॉइंट एक मार्क किया, इधर 0 किया। अब आपका मन करता है कि आपका दिल का इच्छा है मैं यहाँ पे x का वैल्यू इसमें 5 रखूं, यही ना, जी सर, वो कर सकते हैं।
तो लो x इक्वल टू 5 रखोगे तो भी यहाँ 50 ही, या इसमें भी 50 आएगा। अगर 50 नहीं आया तो समझ लेना आपने कुछ गड़बड़ किया इक्वेशन बनाने में, ठीक है। ठीक है सर। x इक्वल टू रखो 5, x इक्वल टू यहाँ पे रखो 5, तो ये आ जाएगा -10 इंटू 5 -5 इंटू एक्स का वैल्यू 5 -5 करो तो 5 -5 कर दो, 0 हो गया, ये टोटल 0। ये कितना आया? -50 आ गया। तो ये बी पे अभी भी -50 ही आया। क्या ये पॉइंट चेंज हुआ? आप इसमें रखो या आप इसमें रखो। मैंने पहले ही बोला, ऐसा नहीं कि मैं सिचुएशन देख के आपको बोल दिया कि ऐसा आ गया, मैंने पहले ही बोला था। ये मतलब है कि हमारा इक्वेशन ठीक ठाक बन गया है। अगर अलग आया तो समझ लेना दोनों इक्वेशन में किसी में गड़बड़ है, और यही फॉलो करना है, कोई गड़बड़ नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया -50। चलो अब मैं बोलूंगा आपको मोमेंट चाहिए, ए पे निकल गया, बी पे निकल गया। अब मोमेंट एट सी चाहिए भाई, एट सी चाहिए। तो सी पे एक्स का वैल्यू कितना होगा? 10 होगा या नहीं होगा? अरे भाई सी यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे x5, यहाँ पे x कितना है? 10 या 10। ये mx वाला इक्वेशन में 10 कहाँ रखना है? 5 से 10 वाला लाइन ये है, यहाँ से 0 से 5 है, इसमें तो रख नहीं सकते हैं 10। 5 से 10 के बीच वाला इक्वेशन में x का वैल्यू 10 रखो। ये हो जाएगा m एट c, ये आएगा -10 इंटू 10 -5 इंटू 10 -5। अब जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा -100 इंटू -5 इंटू करोगे, ये कितना है? 10 -5 करोगे ये 5, ये हो जाएगा 25। 100 -25 कितना होगा? -125 किलो न्यूटन मीटर। भाई सी पे ये पॉइंट पे कितना आया? -125। यहाँ पे आ जाओ और मार्क कर लो नीचे उतर के -125। 1 मिनट जस्ट सी को हम थोड़ा करते हैं दुआ। ये अभी सी दिख रहा है। ये सी जो है इस पॉइंट पे कितना लेंगे? 125 ले लेंगे यहाँ, ठीक है। ये 125 मार्क कर लो यहाँ पे। अब देखो वीडियो में मैं चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है? ये दिख रहा है, ठीक है। हेलो, कुशल, आदित्य, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ओके, दिख रहा है। चलिए, तो फिर जब यहाँ पे आ गया 125 माइनस में, ये हो गया -125। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, 3 पॉइंट मिल गया। अब इसको मिला देना है ना। ऐसा करो, ये 125 थोड़ा ऊपर ले लो, क्योंकि हमारा लाइन जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देना है, ठीक है। यहाँ ले लो 1, अच्छा चलो यहीं ले लो 125। अब ये ए से बी का जो लाइन होगा वो कैसा होगा? एक मिनट, लगता है वो इसका नेटवर्क वीक हो गया, वो गायब हो गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इक्वेशन का जो लाइन बन रहा है, ये 0 से 5 वाला इक्वेशन मोमेंट का क्या है? y = -mx का लाइन फॉलो कर रहा है।
ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ मैंने बता चुका है, स्ट्रेट लाइन में नीचे से ऐसे बन जाएगा एकदम स्ट्रेट। अब बात आएगा कि ये 5 से 10 के बीच में कैसा लाइन बनेगा, है ना। तो ये 5 से 10 मीटर के बीच में जो आपका लाइन बनेगा, हेलो हेलो। ये साउंड आ रहा है अभी? जी सर। तो देखो हमने ये पॉइंट यहाँ पे सी पे मार्क कर लिया, देखो 125 माइनस में आया था, ठीक है। ठीक है। ये दिख रहा है ना अभी 125 यहाँ पे मार्क किया ये सी पे। जी सर। अब ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ए से बी का लाइन में आ जाओ 0 से 5 वाला में, और ये एम एक्स का ग्राफ बनेगा। एम एक्स कितना है? -10x। इक्वेशन बताएगा ये लाइन कैसे मैच कराएंगे। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ बन गया, ये 10 मतलब माइनस m और ये x। y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है लेकिन माइनस में है, तो ये नीचे से स्ट्रेट लाइन यहाँ आके a से b में मिला दिया। अब बात है b से c कैसे मिलाएंगे, समझ गए? जी सर। तो b से c कैसे मिलाएंगे? b से c कहाँ है? 5 से 10 मीटर वाला इक्वेशन हमें बताएगा, है ना। जी सर। सर बोलिए। जी सर, अब उसको कैसे ज्वाइन करना? ये 5 से 10 मीटर का लाइन है, ये देख रहे हो, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स रहेगा अभी भी, और ये क्या है -mx, ये भी बनेगा, और ये -25 बनेगा, मतलब नंबर बनेगा। नंबर से कोई लेना देना नहीं, mx मैंने बोला y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम एक्स से लेना है, एम एक्स प्लस माइनस सी हो, सी प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, एम ही बताएगा। प्लस एम होगा तो ऊपर जाएगा, माइनस एम एक्स होगा तो नीचे जाएगा, ऐसे बोला था। अभी भी वही इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, और यहाँ से ऐसे एक लाइन ऐसे स्ट्रेट यहाँ से भी लेके ऐसे मिला देना, हो गया। अब आपका ये जो है ये बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बता सकते। सेम टू सेम यही काम करना है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आना है, बीम पे बैठ जाना है। क्लियर? एक और केस लेते हैं, एक और क्वेश्चन अभी किया जाए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए मौका दिया जाएगा, ताकि फिर आप इतना में देख के आए, कोई डाउट हो तो आप हमें बताएंगे। अब मैं लेता हूं कैंटिलीवर बीम। या चलो पहले पॉइंट लोड का इशारा कर लेते हैं, ठीक है। चलो पॉइंट, अब सिंपली सपोर्टेड बीम पे पॉइंट लोड लगा देते हैं, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड अंडर पॉइंट लोड, ओके। तो आपका ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम बन गया, और यहाँ पे लगा दिया लोड कितना, मान लो 20 किलोमीटर, और लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन ये से सी ये 5 मीटर है, सेंटर पे एकदम बैठा हुआ है, ठीक है। 5 मीटर पे है बैठा हुआ लोड। अब बात ये है इसका एसएफडी बीएमडी कैसे बनाया जाए। तो पहला काम क्या करना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगाना है, उससे हमें रिएक्शन मिलेगा RA/RB। जब पॉइंट लोड हो, और हमने इसका द्वार बताया था RA इक्वल टू होगा RB, जब ये सेंटर में होगा तो आधा आधा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 20/2 इक्वल टू हो जाएगा 10 किलो न्यूटन।
यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पॉइंट लोड में सेंटर पे लोड रहेगा तो आधा आ जाएगा आर ए पे, आधा हो जाएगा आर बी, सेम रखा दोनों से। ये हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगा के आप चेक कर सकते हो, इतना आ रहा है तो ओके, नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है आपका, ठीक है। सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं पेपर में जैसे आपने कराया? अरे ये डायरेक्ट लिख देना आर ए आर बी, ठीक है आर ए आर बी बुक में भी ऐसे लिखल है। ठीक है। अब आ जाओ दूसरा में क्या करना है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाना है। अब देखो कंडीशन अलग है, अब कंडीशन दो लेंगे यहां भी, जी सर। इसके दो मेथड है, कंडीशन दो ही लेके पहले करते हैं, मैंने सेक्शन माना था। तो देखो मैं बोलूंगा कि दो सेक्शन ले लो, एक 0 से लेके x लेस देन 5 ले लो, और एक 5 से लेके x लेके 10 ले लो। क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे x का वैल्यू 5 है, यहाँ पे x का वैल्यू 5 + 5 10 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब 0 से 5 बोलोगे एक ही लोड है, 0 से 5 ले रहे हो क्यों? राइट, यहाँ से 0 से 5 में एक लोड दिख रहा है यहाँ, तो जी इस सर। दो के बीच में एक सेक्शन लेके यहाँ पे बैठ जाओ। कहाँ? 0 से 5 के बीच में। ठीक है। और फिर वही काम करना है, इधर गर्दन उठा के देखना है तो क्या दिखेगा, इधर आर ए दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। और मैंने पहले ही बोला Vx इक्वल टू क्या होता है, वर्टिकल फोर्सेस का समेशन। तो आर ए आपका क्या है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल। वर्टिकल है। आर ए कितना है? आर ए हमारा 10 है। आर ए प्लस चल 10। +10 है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। Vx का इक्वेशन बन गया। जी सर। अब मैं पूछूंगा Mx का इक्वेशन क्या होगा? इधर बैठे हो, ये दिख रहा है फोर्स आर ए और ये दिख रहा है 90 डिग्री पे, ये डिस्टेंस कितना x ये है अभी आपका। जी सर। सेक्शन जहां से लिए x मानना है, इधर गर्दन करके देख रहे हो, mx आपका हो जाएगा, ये आर ए कितना है 10 × x। अब बात ये आएगा कि प्लस या माइनस। देखो ये आपका बीम ऐसा है, यहाँ बैठे हो, ये ऊपर की तरफ इसको करेगा, ऐसे धक्का लगाएगा, ये बीम ऐसा होने की कोशिश करेगा, करेगा या नहीं करेगा? सर तो नीचे से रिएक्शन लगाएगा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये सैगिंग है या हॉगिंग है? सर ये सैगिंग है। सैगिंग है तो सैगिंग क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव है? यहाँ पे mx, यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह लगा के mx रख दिया, कोई दिक्कत? नो सर। इक्वेशन बना। जी सर। अब आ जाओ इधर, 5 से 10 मीटर के बीच में आप बैठ जाओ। इधर कलर चेंज करके बैठाता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब 5 से 10 मीटर के बीच में बैठ जाओगे तो कंडीशन बदल जाएगा। अब ये यहाँ से x आपका ये हो जाएगा टोटल x। क्लियर? जी। अब जाओ, आ जाओ, ये हो गया x। मैं बोलूंगा कि इधर गर्दन घुमा लो, इधर लेफ्ट साइड में देखो कौन सा लोड दिख रहा है, तो एक दिखेगा आर ए, जो ऊपर जा रहा है आर ए दिखेगा। तो आपको Vx इक्वल टू क्या दिखा, प्लस में आर ए दिखा। मैं पूछूंगा और कौन सा लोड दिख रहा है, इस साइड में लेफ्ट साइड में और कौन सा लोड दिख रहा है? 20 -20। ये दिख रहा है 20, जो कि नीचे जा रहा है, नीचे वाला हम पहले ही बोल दिए 20 माइनस में होगा। ये आपका आर ए कितना है, 10 है।
और ये -20 है, जो कि कितना हो जाएगा, -10। और ये Vx इक्वल टू कितना आ गया, -10। ये इक्वेशन इसके लिए बन गया। क्लियर। जी सर। अब चाहिए mx, अब चाहिए mx। तो mx मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, इधर उधर मैं नहीं जाऊंगा, mx यहीं पे लिख देता हूँ, ये x डिस्टेंस है मान लो, ओके। mx चाहिए है ना। जी सर। क्या आएगा mx, देखो यहाँ बैठे हो, एक दिखा RA, यहाँ पे लिखो RA, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी कितना है, एक्स। अभी ये परपेंडिकुलर x बन जाएगा है ना, यहाँ से टोटल x, ये RA इंटू एक्स। एक तो इसका ये दिखा लो, इसका कारण से ये मूवमेंट हुआ, अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, पहले ये बताओ। यहाँ बैठे हो और ये लोड ऊपर की तरफ पुश करेगा तो बीम ऐसा बनेगा, बनेगा, जी सर, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव। अब आ जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब दूसरा ज्वार, एक तो जीरो, ये तो दिख गया, मैं पूछूंगा और कौन सा लोड दिख रहा है, 20 वाला। अब दिख रहा है 20 किलो न्यूटन वाला, है ना। जी सर। तो ये लिख दो 20 किलो न्यूटन, और इसके इंटू में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कुछ, है ना। जी सर। अब इसके अंदर में ये लोड यहाँ है, अब बैठे यहाँ हो, और ये देखो टोटल है x, और एक्स -5। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये है 5, ये डिस्टेंस चाहिए, ये हो जाएगा x -5, होगा ये नहीं होगा, ये 20 इंटू एक्स -5 कर लो। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा जो है ये आएगा 20 इंटू एक्स -5। अब यहाँ पे सिंबल बताओ, प्लस होगा या माइनस होगा, ये दूसरा लोड का, ये दूसरा सर, ये माइनस लग रहा है सर। माइनस ही होगा। पहले यहाँ बैठ के ये देखा तो ये ऊपर दे ऐसे पुश कर रहा था तो बीम ऐसा बन गया। अब यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, अब बीम ऐसे है, अब 20 किलो न्यूटन नीचे लगेगा तो बीम ऐसा हो जाएगा, जी। होगी, ये माइनस करेगा। ये आपका हो गया क्या, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन। जी। अब ये बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हो गया, अब शेयर फोर्स का भी इक्वेशन निकल गया, बेंडिंग मोमेंट का भी इक्वेशन निकल गया। जी सर। अब आपको ड्रॉ करना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखो अगला पेज में आ जाओ, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये ऐसे ले लो, एक पे लग रहा है कितना, ये 20 है ना, कि 10 है, 20 था, 20 किलो न्यूटन सेंटर पे लगा दो। इधर 5 मीटर है, इधर भी 5 मीटर है, समझ गए। जी सर। इधर 0 लेस देन x लेस देन 5, इधर 5 लेस देन x लेस देन इक्वल 10। क्लियर। Vx कितना था इसका बताइए तो, वी एक्स है इसका +10। mx कितना है, एम एक्स है प्लस
10 इंटू एक्स 10x। ओके, इसका vx कितना है? -10। -10। एक मिनट भाई रुक जाओ। हाँ -10 है, चलो। ओके, और mx कितना है? ठीक है, एम एक्स है प्लस आर ए इंटू एक्स। आर ए मतलब कितना? 10 है। आर ए 10 है सर। आर ए इक्वल टू 10 पुट कर दो, 10x। हाँ, आर ए सर कितना है? माइनस। अरे भाई 20 कैसे? ये 20 है, ये तो आधे आधा आधा आएगा ना। आर ए मैंने लिखा है, आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू 20/2 10। 10 ही तो लिखा है ये। आर ए ये हो गया। आर यहाँ पे वी एक्स आ गया कितना? वी एक्स आ गया -10। चलो, और एम एक्स का इक्वेशन लिखना है। एम एक्स कितना आया? टेन इंटू एक्स प्लस में 10x, और ये आएगा माइनस में ठीक है, ठीक है। 20 इंटू एक्स माइनस 5। 20 इंटू एक्स माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। अब हमें चाहिए क्या? सबसे पहले हमें चाहिए Vx, मतलब बेंफेयर फोर्स डायग्राम। ये हो गया Vx। अब देखो 0 से 5 के बीच वाला में आ जाओ। इसमें x का वैल्यू 0 रखोगे Vx में, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखोगे, यहाँ पे x इक्वल टू 5 है, यहाँ पे x इक्वल टू 10 है। क्लियर? ये 0 से 5 के बीच के लिए ये इक्वेशन है। इसमें Vx एट x इक्वल टू 0 डालोगे तो Va हो जाएगा 0। हो सॉरी, Va आ जाएगा 10 ही, 10 रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें x है नहीं, तो ये x है नहीं तो चेंज होगा नहीं। क्लियर? हेलो, समझ में आ रहा है? एक मिनट जस्ट। हेलो, शायद ब्रेक हो गया वो। आपको आदित्य समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है ना अभी? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, चलिए। तो फिर इधर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको रिकॉर्डिंग है तो ये स्टॉप नहीं करना सही है। तो यहाँ पे Va इक्वल टू अगर आप डाल दिए 10, तो x का वैल्यू 0 की डालोगे तो ये Vx जो है ये बदलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है नहीं, तो Va आ जाएगा 10। 10 ऊपर की तरफ मार्क कर लो +10। ये लाइन ऐसे यहाँ पे F10 मार्क कर लो। अब आ जाओ, अगर बोलूँगा कि x इक्वल टू आ जाओ 5, x का वैल्यू 5, क्या यहाँ पर भी देखो क्या कोई चेंजिंग हुआ है? नहीं हुआ है, यहाँ भी रहेगा 10। और ये लाइन मैच कैसे करना है? ये लाइन कांस्टेंट है का लाइन, ऐसे कांस्टेंट आके ऐसे मैच हो गया 10। ये हो गया Vx 0 से 5 के बीच में ऐसा दे देगा 10। अब आ जाओ, अब यहाँ पे Vx x इक्वल टू 5 पे आ गया -10। x का वैल्यू इसमें 5 डालो, क्या चेंज होगा? नहीं होगा। अब यहाँ पे Vx जो है यहाँ पे -10 आ गया, तो -10 मार्क कर लो। मान लो ये है -10, और इधर x इक्वल टू दे दो 10, तो भी Vx -10 ही रहेगा। अब Vx जो है
x का वैल्यू जब इसमें 5 डालोगे तो -10 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि x नहीं है। फिर अगर यहाँ का चाहिए तो x इक्वल टू 10 डाल दो इसमें, अभी भी x अगर 10 डालोगे तो भी -10 ही रहेगा, इस पॉइंट पे भी vx -10 ही रहेगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट कांस्टेंट है, देखो -10 ही है, 5 से 10 में -10 दिखा रहा है। ये लाइन ऐसे लेना है और ऐसे मैच कर देना है। मान लो ये 10 है, थोड़ा नीचे आ गया था मेरा, 1 मिनट लो, ये आ गया 10, यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, बन गया 10। इसे हो गया पेयर फोर्स डायग्राम। ये ऊपर में +10 गया, ये -10 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। सर वो मेरा नेट भूल गया है। कोई बात नहीं, देख लो है। हमने ये इक्वेशन बनाया 0 से 5, जी सर। vx क्या आया +10। जी सर। इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखोगे तो vx क्या रहेगा, +10। तो ये 0 से ऊपर की तरफ चले जाओ, +10 मार्क कर लो, एक पॉइंट यहाँ। अब x का वैल्यू इस इक्वेशन में 5 रखोगे तो भी vx कितना रहेगा, +10 ही रहेगा। तो x5 कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से उठ के +10 यहाँ मार्क कर लो। अब बात है यहाँ से ये मिलाएंगे कैसे लाइन, तो देखो कांस्टेंट वाला लाइन प्लस में है, ये बदलता नहीं है लाइन, कांस्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ एक सीधा लाइन मिला दिया, ये बन गया ऐसा, ये यहाँ तक बन गया, ठीक है यहाँ तक। अब आ जाओ 5 से 10 में vx कितना है, x इक्वल टू एक बार 5 रखेंगे, 5 पे बोल रहा है कितना होगा -10, मतलब यहाँ पे +10 था, बोल रहा है कि अब इसको उतार के -10 कर दो, उतार के इधर आया, इसको बंद करो यहाँ और नीचे और आओगे तब -10 यहाँ मिलेगा, ये हो गया -10। शेयर फोर्स में मिलेगा, x वैल्यू यहाँ पे 10 था ना, तो 10 रखा, अब इधर आ गया, यहाँ पे लोड पड़ गया ना, बदल गया वैल्यू, लोड के कारण बदला है ये आ गया कितना, इधर आ जाएगा -10, ये यहाँ पे था +10, अब -10 जाना है तो इधर से इधर उतरा, ये यहाँ पे 0 हुआ, और नीचे उतरोगे तब -10 होगा, यहाँ पे -10 मार्क कर लो, ऐसे इसको उतार के -10 रखो। अब x इक्वल टू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10 है, x का वैल्यू 10 रख दो, यहाँ पे x का वैल्यू 10 रखने से क्या ये बदलेगा, vx अभी -10 रहेगा, -10 रहेगा, तो -10 यहाँ से यहाँ पे मार्क करो और ऐसे मिला लो, और इस लाइन को अभी भी क्या है कांस्टेंट का लाइन, मैंने क्या बोला सीधा मिलाना है, तो ये भी ऐसे यहाँ से ये पॉइंट को सीधा मिला दो। और चाहिए ना बार बिना इक्वेशन का, देखो कैसे करेंगे। ये vx का लाइन है, ठीक है, vx ये यहाँ पे +10 ऊपर जा रहा है, ठीक है, इधर से +2 ऊपर जा जाओ, अब इधर से इधर बढ़ते जाओ, कोई लोड मिला नहीं मिला, नहीं मिला, कहाँ तक मिला, यहाँ तक बढ़ा, कोई नहीं मिला, यहाँ आया तो कितना मिला, माइनस, ये नीचे की तरफ -20, यहाँ था +20, +10, इधर मिला -20, यहाँ से -20, ये 10 में +10 में -20 करोगे -10 आएगा, मतलब ये बोल रहा है -10 यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ 0 उतर जाओ तो 0 और नीचे आओगे तो -10, अब -10 आ गया यहाँ, अब इधर बढ़ो, फिर इधर बढ़ते जाओ, कोई लोड मिला नहीं मिला, नहीं मिला, यहाँ आगे कोई लोड, यहाँ आखिरी के बाद एक दिख रहा है रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ 10 किलोन्यूटन जा रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ उठ के 10 किलोन्यूटन चले जाओ, ये बन गया, क्यों, ये -10 था और इधर +10 है, तो -10 +10 क्या 0, तो इस पॉइंट से इधर उतर के 0 पे जाके क्लोज करो, ये एक दूसरा जुगाड़ है, ये टेक्निक है, बट एक्यूरेट जो मेथड है वो सेक्शन वाला ये था, ठीक है। सेम बेंडिंग मोमेंट बनाना है आपको, तो बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा इसके लिए बात विचार किया जाए। इसमें देखो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए,
इस पॉइंट पे x का वैल्यू 0 डाल दो, बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन हो जाएगा 10 इंटू एक्स 10 इंटू 0, ये हो गया 0। अब x इक्वल टू 5 डालो mx में, mx इक्वल टू 5 पे कितना होगा 10 इंटू 5 50। यहाँ पे है ये पॉइंट है, यहाँ पे x का वैल्यू है 5, यहाँ पे आके 50 मार्क कर दो ऊपर की तरफ। क्लियर? अब आपको इस इक्वेशन में आ जाओ, 0 से 5 हमने देख लिया। अब इस इक्वेशन में भी अगर mx चेक करना है तो x का वैल्यू 5 रखो। इसमें देखो बेंडिंग मोमेंट में ये जितना x इक्वल टू 5 पे आया, इधर भी उतना ही आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 5 रखोगे तो ऑटोमेटिक m जो है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा 50 होना चाहिए। क्यों? इस इक्वेशन में x का वैल्यू 5 रखो एक बार। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग 5 से है। जब x का वैल्यू 5 रखोगे इस इक्वेशन में m आएगा 50 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे इस ये बीच वाले पे जहाँ x 5 है वहां पे रख दो 50 ऊपर की तरफ। अब देखो x इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ C पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है, C है या B है, इसका देख लो ना। B है, ये C था। अब यहाँ पे B पे आ जाओ, यहाँ B है, B पे x का वैल्यू कितना है 10। ये mx वाला इक्वेशन में x का वैल्यू 10 रखो, ये 10 इसमें ले जाके रख दो, कितना आएगा देख लो। ये आएगा 10 इंटू 10 100, माइनस में 20 इंटू 10 माइनस 5 कर दो, ये 50 टू 100, 100 माइनस 100 ये 0 हो गया। मतलब इस पॉइंट पे भी 0 हो जाएगा मोमेंट। क्लियर? ये पॉइंट पे भी 0 हो गया। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट पे भी 0, इस पॉइंट पे भी 0, और यहाँ पे 50। मुद्दा बात क्या है? बात ये है कि A से C को, A से B को कैसे मिलाएंगे, ये जो लाइन मिलाएंगे कैसे। ये 0 से 5 के बीच वाला इक्वेशन में आ जाओ। ये बोल रहा है y इक्वल टू प्लस mx का लाइन है, बोल रहा है ये मोमेंट का इक्वेशन। y इक्वल टू प्लस mx का ग्राफ मैंने बोला ऐसे जाएगा, ऐसा बताया था। ये लाइन को ऐसे उठाओ और ऐसे मैच करा दो। अब आ जाओ इधर देखो ये 10x है और इधर 20 वाला जो लार्जेस्ट टर्म जो है उसको देखो माइनस में है। ये y इक्वल टू माइनस mx का कॉम्बिनेशन बन गया। माइनस mx है इसमें प्रेजेंट, दिख रहा है। तो माइनस mx वाला लाइन, तो यहाँ से यहाँ का लाइन जो है ऐसे मैच होगा, ऐसे ये लाइन का स्लोप ऐसे जाएगा, लेकिन स्ट्रेट ही रहेगा। स्ट्रेट ही रहेगा ना वो। हाँ स्ट्रेट ही रहेगा। इधर प्लस था इसलिए ऐसे बढ़ता गया, इधर वाला माइनस है तो इसलिए ये घटता जाएगा यहाँ से, और ऐसे मैच हो गया। और ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पूछेगा बताओ भैया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। एक चीज याद रखना है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड के केस में या कोई भी बीम में स्फीयर फोर्स जहां से साइन चेंज करता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। समझ गए? तो देखो सी पॉइंट पे स्फीयर फोर्स का वैल्यू कम होके एक जगह 0 भी हो रहा है। देखो यहाँ पे 10 था, ये 10 से उतर के यहाँ पे 0 हुआ और यहाँ पे फिर गया, तो ये प्लस से माइनस हो रहा है, दिख रहा है। जी सर। तो प्लस से माइनस होना मतलब साइन चेंज कर रहा है, और उस पॉइंट पे ही बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा होता है। और जिस पॉइंट पे ऐसा होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो आज हमको लग रहा है कि ये ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा करेंगे तो खोपड़ा में घुसेगा नहीं, बात है ना। जी सर। इतना अब आप प्रैक्टिस कीजिए। कल के सेशन में हम यूडीएल का केस लेंगे। आज पॉइंट लोड लेके दोनों में देख लिए हमने, जैसे एक लोड लेके देखा, आज 2 लोड लेके आप ट्राई कर लेना। कल हम यूडीएल का केस देखेंगे। 4 से 5 क्लास में ये फिनिश करना है। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस में एंट्री लगाएंगे,
और आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ठीक, थैंक यू। तो